आपका स्वागत है जनरल गाइड यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि नॉलेज इज़ वेल्थ। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह के बारे में जिसका नाम है एरिया 51। तो दोस्तों, मैं हूं सागर मिश्रा और चलिए शुरू करते हैं। पर अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवाडा स्टेट में न्यूक्लियर टेस्टिंग रेंज माना जाता है, जिसका ऑफिशियल नाम होमी एयरपोर्ट है और जो आधिकारिक तौर पर 1955 में शुरू हुआ था, पर यह उससे कई समय पहले से एक्टिव है। एरिया 51 के बारे में आगे कुछ जानने से पहले मैं आपको अमेरिका के एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम की 23 मई 1997 की रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा। और हाँ, मैं यह बता दूँ कि यह रेडियो शो इंडिया के रेडियो मिर्ची जैसा टाइम पास नहीं है। यहाँ पर सीरियस टॉपिक्स पर सीरियस बात होती है। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. तो देखा आपने कैसे एक लाइव शो में अचानक ही फ़ोन कट गया और फिर उस व्यक्ति का कभी पता नहीं चला और वह व्यक्ति कहाँ गायब हो गया, इसका भी कुछ पता नहीं चल पाया। एरिया 51 को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। एरिया 51 आम लोगों के प्रवेश के लिए वर्जित है और वहाँ किसी भी ड्रोन या फिर प्लेन का उड़ना वर्जित है। एरिया 51 2013 में यूएसए की सरकार द्वारा एक्टिव माना गया था, पर यह नहीं बताया गया कि वहाँ होता क्या है, इसीलिए वह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। सन 1989 में बॉब लजार नामक व्यक्ति ने एक रेडियो चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि वह पहले एरिया 51 में काम करता था और वहां पर वह एलियंस के जहाज़ का विश्लेषण करते थे, और उन्होंने यह भी बताया कि वह जिस यान का विश्लेषण करते थे वह एक एंटी ग्रेविटी मेटल से बना था और वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बिना किसी फ्यूल के उड़ सकता था और उसका एटॉमिक नंबर 115 था। और सन 2003 में आखिरकार 115 एटॉमिक नंबर वाले मेटल की खोज हुई जिसका नाम अनऑप्टिमियम है। पर यह बात इसके खोज होने के 13 साल पहले ही बॉब लजार द्वारा बता दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह यह बात पहली बार किसी को बता रहे हैं और उन्हें अपने काम के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बताना था। ऐसी और भी बातें हैं जहां लोग एरिया 51 में विचित्र प्राणियों और उनके विचित्र यानों के होने का दावा करते हैं। तो क्या यह सच है कि एरिया 51 में एलियंस और उनके यानों पर परीक्षण होता है? गवाह तो यही कहते हैं,
नहीं तो वहां जाने के लिए आम जनता को मनाही क्यों है। इतना ही नहीं, एरिया 51 के ऊपर से सैटेलाइट भी नहीं गुजर सकती और आप इंटरनेट पर जो भी एरिया 51 की फ़ोटोज़ देखते हैं वह सभी ऊंची पहाड़ियों से सुपर जूम कैमरास की मदद से ली गई हैं। एरिया 51 को आसमान से देखने पर आपको वह कुछ ऐसा लगेगा और अगर आप पिक्चर को जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसे एंट्रेंस देखने को मिलेंगे, पर यह तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। 5% ऊपर और 95% अंदर। तो वैसे ही एरिया 51 में लोग कहते हैं कि टनल्स का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बना हुआ है जहां पर एलियंस का पोस्टमार्टम होता है और सरकार यह बात मानने को तैयार ही नहीं है। बीबीसी लिमिटेड की माने तो एरिया 51 में 1500 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनमें से 2/3 लोगों को यही नहीं पता कि वहाँ होता क्या है। एरिया 51 के ऊपर से किसी भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन को गुजरने की इजाज़त नहीं है और इसीलिए लोग अभी भी एरिया 51 की नीयत के ऊपर शक करते हैं। सन 1947 में एक परजीवी यान अमेरिका के रॉसवेल नामक शहर में गिरा और उसी मौके पर उसे आर्मी ने अपने कब्ज़े में लेकर एरिया 51 में भेज दिया और लोगों से यह बात छुपाई गई और उन्हें यह बताया गया कि वह एक हॉट एयर बलून है जो हादसे का शिकार होकर ज़मीन पर गिर गया। पर अगर ऐसा था तो उसे मीडिया को ना दिखाकर एरिया 51 में क्यों भेज दिया गया था। एरिया 51 के ऊपर अक्सर यूएफओ जैसी चीज़ें दिखती रहती हैं, पर प्रशासन यह सब बातें अक्सर टाल देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे तेज़ प्लेन जिसका नाम X-15 है वह भी एरिया 51 में बनाया गया था, वह भी आज से 61 साल पहले, जिसने 7274 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड कायम किया है और जिसे आज तक तोड़ा नहीं जा सका। तो क्या यह प्लेन भी किसी परजीवी यान को देखकर ही बनाया गया है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बात करते करते सालों बीत जाएंगे, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जहाँ तक बात है कि एरिया 51 में होता क्या है या कोई भी नहीं जानता, लोग सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं और इस बात का तब तक कोई खुलासा नहीं होगा जब तक अमेरिका की सरकार यह नहीं चाहेगी। हो सकता है कि वहाँ पर सच में एलियंस और उनके यानों पर परीक्षण होता हो या फिर कोई ऐसा काम जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ किसी को यह बात बताना नहीं चाहते। पर हम सिर्फ इस बात की कयास लगा सकते हैं कि कब अमेरिका की सरकार इस बात का खुलासा करे। और आप लोग इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।